दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक वो जिनमें ऑर्डर मैटर करता है, एक वो जिनमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। दोनों ही तरह के क्वेश्चंस में बच्चों, 3-4 बार बोलता हूँ मैं, कोई बात बहुत खास होती है तो आप हमेशा पहले सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन वर्ड का मतलब आप हमेशा हमेशा ये करेंगे पहले। और अगर आपको लगता है कि उसमें अरेंजमेंट भी होने, मतलब पोजीशन चेंज करने से इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आप उसे सिलेक्शन के बाद अरेंज करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, इतनों को अरेंज करेंगे। तो परम्यूटेशन के सारे क्वेश्चंस में ये दोनों यूज होंगे और कॉम्बिनेशन के सारे क्वेश्चंस में ये यूज होगा सिर्फ। और परम्यूटेशन वहां यूज होगा जहां ऑर्डर मैटर करेगा। लाइक सीएटी और एसीटी अलग अलग चीजें हैं, तो ये परम्यूटेशन है। और चाहे एसीटी बोलो, चाहे सीएटी बोलो, चाहे टीएससी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ा, दिस इज कॉम्बिनेशन। एसेसिनेशन वाला क्वेश्चन में आपको वर्ड्स बनाने, वर्ड्स इज द गेम ऑफ लेटर्स, अरेंजिंग द लेटर्स। आप देखो, वी हैव ओनली 26 अल्फाबेट, और पूरी दुनिया में कितने वर्ड्स बन जाते हैं ड्यू टू देयर अरेंजमेंट, उनकी ऑर्डर, मतलब पोजीशन फर्क, अगर पोजीशन से इंपैक्ट पड़ रहा है, यहाँ लिया, यहाँ लिया, कुछ और हो गया, ये कुछ और माना जाएगा। अगर पोजीशन मैटर करती है, ऑर्डर मैटर करता है, उनको आगे पीछे लिखने से, रखने से फर्क पड़ता है, तो आपको सिलेक्शन करने के बाद अरेंजमेंट भी करना है। परमुटेशन इज द मिक्सिंग। कार्ड वाले में कॉम्बिनेशन करेंगे, किंग और एस नहीं, सिलेक्शन करेंगे। कार्ड वाले क्वेश्चन में आप पे 3 कार्ड आए, अब वो किसी भी ऑर्डर में आए, फर्क ही नहीं पड़ता, आप पे तीनों है, आप जैसा मर्जी यूज करो। सही है। बाकी देखो, कहानी तो बहुत लंबी है। आई वुड सजेस्ट कि आप इस चैप्टर को एक बार और करें और थोड़े नई वैरायटी के क्वेश्चंस के साथ करें। बिल्कुल बेटा, देखो, एक कार्ड एस होना चाहिए, उन्होंने ये बोला एक कार्ड एस होना चाहिए, बाकी 3 कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ रहा है पे। अब इनमें से एक एस होना चाहिए, चाहे ये एस हो, चाहे ये एस हो, चाहे ये एस हो। ऑर्डर मैटर कर रहा है? आप बताओ, क्या इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है? नहीं कर रहा। तो ये सिर्फ कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। जिसमें ऑर्डर मैटर करेगा वो परम्यूटेशन का है, उसमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अरेंजमेंट करना पड़ेगा तो फैक्टोरियल करना पड़ेगा, रिपीटिशन होगा तो डिवाइड करना पड़ेगा। इससे अलग कुछ नहीं है। टुगेदर हो तो बॉक्स में डालना पड़ेगा, उसे एक सिंगल वर्ड मानना पड़ेगा, उसको फिर अरेंज करना पड़ेगा। ये सारी की सारी बातें जो है आपकी इसी तरीके से रिवॉल्व होंगी। सर, दोनों का कैसे पता चले? तुमने क्लास अटेंड करी है कि नहीं करी, कैसे ये बताओ पहले तो। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुमने, है ना, पीएनसी की क्लासेस मिस करी है। इज इट सो बेटा? बिल्कुल बेटा, इसीलिए ये सारी कहानी आ रही है, क्योंकि ये परेशानी आएगी नहीं, ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी है, मैं रिवाइज करा रहा था। तुम एक काम करो, रिकॉर्डिंग देखो, मुझे डेट बताना, तो मैं आप लोग आपको साथ शेयर कर दूंगा। बेटा कौन सी मिस हुई है उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो मैं शेयर कर दूंगा उसको, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं। आज हमें और भी कुछ करना है। इलिप्स बताना है, इलिप्स। इलिप्स को सुनो बच्चों, इलिप्स क्या चीज होती है? अच्छा, क्या आप शेप, इस शेप को देख के डिसाइड करते हो कि ये इलिप्स है? भाई मैंने एक शेप बनाई, इलिप्स लग रहा है? पहले वो नेम किसका लिखा था, कौन सा नेम? कृष, कृष्णा तुम्हारा नहीं लिखा था बेटा, वो कृष सिंगल का लिखा था। ये देखो भाई, ये जो शेप आपको दिख रही है, ये जो शेप दिख रही है, ये शेप दिख रही है, दिस इज इलिप्स। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब बता देंगे। आप ये देखो, इलिप्स है। तुम्हें पता है इसकी खूबी क्या? जिसका रेडियस नहीं होता वो इलिप्स है। बहुत बढ़िया, बहुत ही क्रांतिकारी बात बताई है आपने। ऐसा कुछ नहीं है मेरे लाल। एक बार बताओ, इसका रेडियस है बच्चे? मेरे लाल, मेरे प्यारे, मेरे भतीजे, इसका रेडियस है? क्या इसका रेडियस है? क्या इसका रेडियस है? तो क्या ये इलिप्स हुए? इसमें तो साइड है।
तो ये भी बात बोलो, वर्टिकल और ओवल सेम चीज है। इलिप्टिकल, दे लुक सिमिलर, दे मे बी सेम। मैं तुम्हें बताता हूँ कहानी क्या है, असलियत में क्या होता है, असलियत में सुनना। एलिप्स की खूबी, और रुक जाओ तुम, श्रेयांश अभी सुनेंगे आपकी बात। एलिप्स की खूबी सुनो, फिजिक्स में पढ़ी है। एलिप्स की खूबी सुनो तुम। एलिप्स पे कोई भी एक पॉइंट लिया मैंने, ये ले लिया, ये मिला के कुछ आएंगे बेटा, ये मिला के कुछ आएंगे, से एनीथिंग, कितने आएंगे? कुछ आएंगे, कुछ सेंटीमीटर वगैरह आएंगे। और ये मिला के भी कुछ आएंगे। और ये मैंने 3 बनाए बेटा। ओके ओके, तो मैं ये कह रहा हूं भाई, P1 के साथ ए लिया, P2 के साथ ए लिया, सॉरी बी लिया, P2 के साथ ए लिया। अगर पॉइंट लाइन पे हो तो, लाइन पे नहीं, इलिप्स की बात चल रही है, लाल बात इलिप्स की चल रही है, इलिप्स की बात चल रही है, सिर्फ इलिप्स की। तो आपको कोई भी पॉइंट जो लेना है वो इलिप्स पे लेना है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है और ये है ए, मान लो ये है बी और ये है सी, सबसे बड़ा कौन सा होगा? क्रिश तुम्हारा आंसर सही है, सबसे बड़ा कौन सा होगा? ओके श्रेयांश, ओके दृष्टि, युगांश कहते हैं बी, श्रेयांश और दृष्टि कहते हैं सी। क्रिश क्या कहते हैं वो बताऊंगा नहीं अभी, सब बताएंगे। अश्वनी, ओके बेटा, तुम्हारी बात सही है। एलिप्स और आपकी, हाँ वहां ले सकते हो, वहां ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। ये लो ये लो ये लो, ये ले लो आप, ये लिया और ये लिया, ठीक है, ये P4 ले लिया, चलो मान्य सही है, ध्वनि सही है, श्यांश, अभिषेक, बताते रहो कोई बात नहीं, अक्षत सही है। चलो क्या 50% बच्चे बता रहे हैं तो मैं बता दूं, सोचने की जरूरत नहीं है, सब सेम आते हैं हमेशा, हमेशा सब सेम आते हैं, सब सेम आते हैं, सब सेम। कैसे, यही तो एलिप्स होता है। अरे देखो बच्चे, तुम्हारे सामने लिखा हुआ था, sum of distances from two fixed point is a constant। तो ये लिखा हुआ भी यहाँ पे देखो, मैंने भी लिख रखा है यहाँ पे, ये देखो ना, सामने लिखे होते बेटा, ये इज इक्वल टू ये। अब देखो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, भाई तुम्हारा कोई आंसर ही नहीं आया, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। आंसर आया ही नहीं मेरे पास, आ गया, इक्वल होंगे भाई, आया है, सॉरी, बिल्कुल आया, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, मैंने आपकी फिगर अलग लग रही थी बेटा, अलग नहीं है, सेम है बिल्कुल। देखो, अरे इलिप्स कोई सेम फिगर का थोड़ी, देखो मैं आपको बताऊं एक बात, दिस इज ऑल्सो इलिप्स, ये भी इलिप्स है। अब ये थोड़ी अलग कैसे लगेगी बताओ, ये तो बहुत अलग लग रही है, बट ये भी इसको फॉलो करेगी, ये सब सेम होते हैं, सब सेम होते हैं बच्चे, ठीक है। और पैराबोला में हमने बताया था फोकस, यहां होते हैं फोकाय,
दो होते हैं। श्रेयांश क्या बोलेंगे इसे, बोल के बताओ, अनम्यूट करके लो, क्या बोलेंगे इसे, बोलना बेटा। सर फोका है। बहुत बढ़िया मेरे लाल, ये दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो कोई भी बच्चा इसे, क्लास में मैं पढ़ा रहा था, एक बच्चा बोला तो सर इन्हें हम फोसी बोलेंगे, फोसी नहीं बोलना है बच्चा, दिस इज फोका है। तो इसका मतलब ये क्या होता होगा? लोका है। बिल्कुल सही, लोका है, एग्जैक्टली यही बात है। तो बच्चे, पैराबोला में एक फोकस होता था, यहाँ पे दो होते हैं, और इनको हम सिंगुलर में बोले नहीं, दो पैराबोला नहीं है बच्चों, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, नहीं, ये अलग कहानी है, वो अलग कहानी है। ठीक है, ये इस कंडीशन को फॉलो करने वाली कहानी है। वहां कंडीशन कुछ और बताई गई थी, यहाँ कंडीशन कुछ और है। जो पैराबोला की कंडीशन को फुलफिल करे, चाहे वो 1 पॉइंट हो, 2 पॉइंट हो, 10 पॉइंट हो, कुछ भी सेम नहीं है। अनंत, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री। जो पैराबोला की कंडीशन को फॉलो करे वो पैराबोला के पॉइंट्स, जो पॉइंट्स सर्कल की कंडीशन को फुलफिल करें। सर्कल की कंडीशन क्या होती है बच्चों, क्या होती है सर्कल की कंडीशन? सर्कल की कंडीशन क्या होती है? ये सेम होने चाहिए, बिल्कुल रेडियस वाली कहानी होती है इसमें, सेम होने चाहिए ये, तो सर्कल होता है। अब अगर कोई, अब अगर कोई बच्चों इसको ऐसा कर दे, एक सेकेंड बेटा, जरा बाहर से कॉल है, लेट मी अच्छा। कोमल बुद्धि राजा का क्वेश्चन ये आया है, सारा इंग्लिश को स्टार्टिंग से 50% कट कर दे तो पैदा बोला नहीं मिल जाएगा। मैं बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, एक बात सुनना ध्यान से, आप लोगों के मन में बड़े अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं। बच्चों ओरिजिनली एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, आ, एक पैराबोला है बच्चों हमारे पास, राइट, और एक इलिप्स है हमारे पास। तीन चीजें अभी है ना, तीन को ही लेके चलते हैं, अभी तीन को ही कंसीडर करते हैं बच्चों। अश्विनी अभी बताते हैं मेरे लाल, अभी सुनो, देखो आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ रहा है, आसान सा ही क्वेश्चन है वैसे तो। बच्चे मैंने क्या करा, इसे रब कर दिया, ठीक है, रब कर दिया मैंने इसे। ये एग्जाम्पल हम लोग ऑफलाइन में भी बताते हैं, इस तरह का डाउट आता ही रहता है क्योंकि, ठीक है, इसे भी रब कर दिया मैंने। और इसे भी रब कर दिया बच्चों मैंने। बच्चों अगर, अगर बच्चों अगर बच्चों आपको सिर्फ ये शेप आपके सामने होती, एक ए, एक बी, एक सी, क्या आप डिसाइड कर पाते ये शेप कौन कौन सी है? सिर्फ इतना दिया होता तो दैट्स फाइन, ऑनेस्ट रिएक्शन। बी की कर लेते, कैसे कर लेते बी की? आर्क बोलते सबको। एक और बात आ गई अच्छी, बिल्कुल आर्क भी हो सकता है कोई। वैसे आर्क हमेशा, अश्वनी आर्क इज ए पार्ट ऑफ सर्कल ऑलवेज, इजंट इट? सोच के बताओ। सर वो टेढ़ी सी है, बाकी कंप्यूटराइज है। तो चलो मैं थोड़ा और टेढ़ा बना देता हूँ उसे, अगर मैं थोड़ा और टेढ़ा बना देता तो, ये मेरे ख्याल से पॉइंट ये है, तीनों को देख के पता नहीं लगता, लेकिन सो अगर, अगर कहीं पर पूरी शेप गिवन नहीं है और इतनी इतनी सी शेप गिवन है, और ये कहा जाता है कि आप इन, अच्छा, क्या हर शेप में इस वक्त इनफाइनाइट पॉइंट्स है या नहीं है? हर एक में, ए में, बी में, सी में इनफाइनाइट है, तो पॉइंट्स की तो कमी नहीं है। तो ये जो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, ए के, बी के, सी के, क्या ये सेम कंडीशंस को फॉलो कर रहे होंगे या अलग अलग को करेंगे?
बहुत बढ़िया। भाई एक बात बताओ, ये मेरा पहला वाला था सर्कल, आई थिंक मैंने सर्कल ही बनाया था बच्चों। दूसरा वाला हमने बनाया था पैराबोला, और तीसरा हमने बनाया है इलिप्स। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया 3 4, यहाँ पर भी मैं पॉइंट लेता हूँ 3 4, और यहाँ पर भी मैं पॉइंट लेता हूँ 3 4। एक बात बताओ, क्या ए का और बी का और सी का आप ये बताओ, क्या 3 4 तीनों को सेटिस्फाई करेगा, तीनों की इक्वेशंस को? ठीक है, नहीं, अभी तो करेगा। अभी देखो मैंने सर्कल के लिए लिखा है, सर्कल को तो करेगा। ये इलिप्स की आती है ऐसे। तो आप देखो, सब में अलग अलग इक्वेशंस होंगी। क्या एक पॉइंट सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर पाएगा हमेशा? और एक छोड़ो, फिर मैं अगले की बात करूंगा, फिर उसके अगले की करूंगा। अब मैं सारे पॉइंट्स की बात करूंगा, क्या सारे पॉइंट्स तीनों को सेटिस्फाई करेंगे हमेशा? सारे पॉइंट्स, ए के भी सारे पॉइंट्स, बी के भी सारे पॉइंट्स, और सी के भी सारे पॉइंट्स करेंगे? नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ये वाले करेंगे सब सर्कल को, ये वाले सारे करेंगे हमेशा पैराबोला को, और ये वाले सारे करेंगे हमेशा इलिप्स को। क्योंकि जो जिस पर है उसी को तो सेटिस्फाई करेगा बच्चों। भाई जो जिस पर लाई करता है वो उसी को तो सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना? करने को तो ये एक बार बताओ, करने को तो बेटा ये लाइन को भी कर देंगे, लेकिन क्या लाइन के सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सर्कल को सेटिस्फाई कर सकते हैं? बताओ। एक कर गया, दूसरा कर जाएगा क्या? कभी नहीं करेगा। तो जिसको ये सेटिस्फाई करे ये वो है। तो इनकी शेप जो है ना मैटर नहीं करती, मैटर क्या करता है कि ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और इक्वेशन बोले तो ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। पैराबोला की कंडीशन क्या थी? फिक्स पॉइंट, फिक्स लाइन। सर्कल की कंडीशन क्या होती है? रेडियस वाली। पैराबोला की होती है डायरेक्ट्रिक्स वाली। और इलिप्स की अब आने वाली है। तो जो जिसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ये उसका पार्ट है। अनंत, दैट्स फाइन, बट फॉर एक पॉइंट। अनंत कह रहे हैं इसमें 4/3 रख लो, बिल्कुल रख सकते हैं। बट मैंने ये भी तो बोला है आगे आने वाले सारे पॉइंट्स अभी बताएंगे सारी। क्या अनंत ये बताओ सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे? दोनों को, दोनों को सारे पॉइंट्स? आपने एक ही वैल्यू डिसाइड कर लिया है एक पॉइंट के लिए, लेकिन क्या अगला पॉइंट जो होगा वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। तो बच्चे शेप से डिसाइड नहीं होता। तो दो पैराबोला मिलके इलिप्स बने हो ऐसा नहीं है, ठीक है? जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है वो इलिप्स है, वो इलिप्स है बच्चे। ये इलिप्स है। वहां चला गया, ये इलिप्स है जो इसको इनका प्लस करके सेम आ रहा है। आप ये बताओ क्या इससे आ जाएगा? क्या इससे आ जाएगा? नहीं आएगा। तो ये नहीं है। इससे आ जाएगा? नहीं आएगा, नहीं है ये। इससे आएगा? आएगा। ये है इलिप्स पर। जो सेटिस्फाई करे वो इलिप्स, जो ना करे वो नहीं है। खत्म कहानी, बस। जो जो करेंगे सारे आ जाएंगे इलिप्स में, सारे के सारे। क्या आपकी समझ में मेरी ये बात आई बच्चों, नहीं आई? क्लियर हो गया? ठीक है। अब बच्चों
वोकैब को समझो, इसकी वोकैब बड़ी इंपॉर्टेंट है। एलिप्स की बच्चों वोकैब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वोकैब क्लियर हो गई ना, बात बन गई। इस धरती पर दो तरह के एलिप्स पाए जाते हैं बच्चों। सीबीएसई लेवल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, दो तरह के एलिप्स है हमारे पास। थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसे इधर ले आते हैं। अब ठीक है। ठीक है जी, डन है। दो तरह के एलिप्स है। अंतर क्या है? ये थोड़ा पिचका हुआ है, वो थोड़ा ऐसे है। तो इनको हम बोल सकते हैं, अभी एक बच्चा बोल रहा था सर इनको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी बोल सकते हैं। आपकी चॉइस है, आप जैसे मर्जी याद रखें। एक्चुअली जो बड़ी साइड होती है ना बच्चे, बड़ी साइड, एक लंबा एक छोटा है, हाँ, हो सकता है, सही है। आप देख रहे हैं ये दिस इज बड़ी साइड, इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। आप देख सकते हैं पहले वाले की मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, और दूसरे वाले की मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो क्या फिर से हम ये नहीं कह सकते हमारे पास दो तरह के एलिप्स पाए जाते हैं, एक एक्स एक्सिस वाला और एक वाई एक्सिस वाला? क्या हमारे पास दो तरह के एलिप्स पाए जाते हैं, एक एक्स एक्सिस वाला और एक वाई एक्सिस वाला? थोड़ा आसान रहेगा ना। पैराबोला भी दो तरह के, पैराबोला भी दो तरह के, इलिप्स भी दो तरह के रहेंगे, एक ही जैसे नाम हो गए। और दूसरी वाले को क्या बोलेंगे? अगर पहली मेजर है तो दूसरी माइनर हो जाएगी। और हम डिफरेंटली वर्क करेंगे यहाँ पर बच्चों। फ्रॉम एनसीईआरटी से थोड़ा डिफरेंट चलेंगे आपकी आसानी के लिए, आपको आसान रहेगा। सो थोड़ा नोट ज्यादा करते रहिएगा, एक एक चीज मिस नहीं होनी चाहिए। तो जो बड़ी है उसे हम ए मानेंगे, तो जो छोटी है उसे हम बी मानेंगे। आसान है ना? जो बड़ी है उसे ए मानेंगे, जो छोटी है उसे बी एंड बी मानेंगे। इज इट ओके? और ए आपकी एक्स एक्सिस पर है, तो बच्चे बेटा हाफ हाफ को, ये ए और ए मिला के 2a हो गई। अगर एक्स एक्सिस वाला है, यहां देखिए, एक्स पर बी है तो बी लिख दो, वाई पर ए है तो ए लिख दो। कोई मुश्किल इसमें? और मैं आपको बता दूं बच्चों, इतना सा पार्ट बी है, पूरा मिला के 2b है। सिमिलरली ये ए है। क्या आप समझ पा रहे हैं? बात समझ में आ रही है बच्चों, नहीं आ रही? इक्वेशन कैसे आई, बात बढ़ जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अभी रुक जाओ बेटा, सुपर क्लास में बताएंगे इसको। दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम रहता है, बिल्कुल। इन 11th सीबीएसई इट विल रिमेन ऑलवेज 0 0। पहले ही बताओ क्या इक्वेशन आपकी समझ में आ गई? फिर मैं आता हूं मेजर एक्सिस पे। जगह कम पड़ती जा रही है हमारे पास, कैसे करें कैसे करें? चलो देखते हैं, टाइप करके देखते हैं अगर हो जाए तो। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, दो से ज्यादा फोकस हो सकते हैं? नहीं बेटा, दो से ज्यादा नहीं। इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे सब बता देंगे। माइनर एक्सिस और वर्टिसेस, वर्टिसल ले लेते हैं। फोकाई
फोकाई ले लेते हैं, इसेंट्रिसिटी ले लेते हैं, सब बताएंगे। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग वाला मामला लग रहा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, रिलैक्स रहो कोमल, ऐसा कुछ नहीं है सर। फोकस अभी बताते हैं। मेजर एक्सिस ये हो गया, हो गया, हो गया, सेंटर तो है ही हमारे पास में। इसके बाद डायरेक्ट्रिसेस और लेटस रेक्टम लेंथ, ठीक है, ये हो जाएगा, हो जाएगा। अब ठीक है, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया? That's fine. अब ठीक है, चलो ठीक है जी। हाँ, इसके अलावा अरे सब बोलेंगे। इसेंट्रिसिटी को कैसे बोलेंगे? बोलेंगे इसेंट्रिसिटी, ये किसे बोलेंगे सब बता रहे हैं बेटा, मैं भाग थोड़ी रहा हूँ। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है मैं भाग जाऊंगा तुम्हें बीच में छोड़ के? और हो सकता है मैं आज याद ना करके आया हूँ इसको, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है शायद। ये तो तुम्हें ये नहीं लगता होगा सर को ये कुछ आता भी होगा, है ना? सर की शक्ल से तो लगता है नहीं इन्हें कुछ आता होगा, ऐसा पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं, है ना? इसलिए तुम्हें डर लगता है सर बीच में छोड़ के भाग जाएंगे। क्यों श्रेय, सही बात है ना? आप रिवीजन करके पढ़ाते पागल हो जाऊंगा मैं अनंत अगर रिवीजन करके पढ़ाऊंगा तो। हम चलते फिरते पढ़ाते हैं, चलते फिरते, घूमते फिरते। ये देखो, थोड़ा छोटा लिखेंगे। और मैं यहाँ पर बच्चों इक्वेशन भी लिख देता हूँ। तो पहले तो मैं ले रहा हूँ एक्स एक्सिस वाला फर्स्ट टाइप, तो एक्स स्क्वायर के अपॉन में ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर के अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू में 1 आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के अपॉन में बी स्क्वायर आएगा और वाई स्क्वायर के अपॉन में ए स्क्वायर आएगा। चक्कर क्या होता है बेटा, 9-10 तक जो ट्यूशन से होती है ना, क्लासेस होती है, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम 11-12। तो आप लोगों को विश्वास ही नहीं होता, पढ़ाइयाँ ऐसी भी होती है, इतनी इतनी इतनी। आपको अंदाजा था 11th में आने पे ये कुछ होने वाला है आपके साथ? 10th में स्पेशल साइंस स्ट्रीम बताया, साइंस स्ट्रीम आपको अंदाजा था आपके साथ ये होने वाला है? फंस से गए ना कुछ, धोखा सा हो गया ना, धोखा सा आपके साथ। अब देखो एक नई बात आ रही है, पूंजी कह रही है सीबीएसई तक तो फिर भी इजी है। 10th में सर ने ऐसे ही बताया था सब कुछ, बहुत बुरा लग रहा है पर कोई नहीं। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। अरे सुहानी मिल जाएंगी, टेंशन को हो जाएगा सर। वर्टिसेस सुनो, नीट वगैरह बेकार है, यस। आपने और पूंजी ने सेम ही बात बोली, पूंजी भी कह रही है सीबीएसई तो फिर भी सही है, पर ये आईआईटी बेकार है, तुम कह रहे हो नीट बेकार है। जेई में दिमाग खराब हो जाता है। अरे बेटा क्या कहें, तो चॉइस भी तो आप लोगों की है भाई, जरूरी थोड़ी है सारे इंजीनियर बनो। क्या इस देश को सिर्फ इंजीनियर चाहिए? अब तो डीयू के लिए भी एंट्रेंस है, यस। बहुत वैलिड पॉइंट बोला है कृष्णा। कॉमर्स वालों को एंट्रेंस की क्लास जरूर लेनी चाहिए। कृष्ण बिल्कुल सही बात बता रहे हैं आप। कॉमर्स वालों तुम लोगों को भी एंट्रेंस की क्लास में आना चाहिए, जो एडिशनल एंट्रेंस की क्लास होती है वो आना चाहिए। फोकाई में क्या लिखा है भी समझाएंगे बेटा, मैं बताऊंगा फोकाई में क्या लिखा है। ए इंटू ई लिखा है वैसे।
सेम है ये। यहीं पे चल रही है, 8 महीने हो गए चलते चलते, तुम्हें पता ही नहीं लगा बेटा, तो कभी नहीं पता चला। अरे बच्चे, नुकसान हो गया आपका तो बहुत सारा। ये कोमल ने कभी बताया नहीं तुम्हें? कोमल तो बहुत दुष्ट बच्चा है, अनंत ने भी नहीं बताया बेटा तुम्हें। मैं तो इसे शरीर समझता था। सो बच्चों, एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, दिस इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी बेटा, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी के बारे में एक डिटेल डिस्कशन कर लेंगे आप लोगों के साथ कि डिटेल में क्या होती है इसेंट्रिसिटी। थोड़ा अलग सा कंसेप्ट है, मतलब डिफरेंटली अलग से ही बताया जाएगा, सेपरेटली इसको डिस्कशन करके अच्छे से। अभी आप ये देखो, मैंने आसान बनाने के लिए, मतलब बहुत आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया है, सिमिलर रखने की कोशिश करी है चीजों को। जैसे चाहे ये केस हो, चाहे ये केस हो, मेजर एक्सिस सेम ही रहेगी, माइनर एक्सिस सेम रहेगी। एक बात अभी बीच में पूछी थी, शायद क्रिश पूछ रहे थे, कहते सर फोकाई हमेशा एक्सिस पे होगा। बहुत बढ़िया बात है बेटा, जो एक्सिस का इलिप्स है उसी एक्सिस पर फोकस होंगे, फोकाई होंगे, ठीक है, अपनी एक्सिस पर होते हैं। जैसे आप जानते हैं ना, ये एक्स एक्सिस वाला है और ये वाई एक्सिस वाला है, मेजर पे, एग्जैक्टली मेजर एक्सिस पे। तो एक्स, अगर एलिप्स एक्स एक्सिस वाला है बच्चे, तो आप देखो वर्टिसेस भी एक्स एक्सिस पर ही होंगे, फोकाई भी एक्स एक्सिस पर होंगे, डायरेक्ट्रिसेस भी एक्स एक्सिस पर होंगी। और अगर वाई एक्सिस वाला है तो वर्टिसेस भी वाई एक्सिस पे पहुंचे, फोकाई भी वाई एक्सिस पे पहुंचे और डायरेक्ट्रिसेस भी वाई एक्सिस पर पहुंची। चीज सेम है, सिर्फ एक्स और वाई का डिफरेंस है। लेटर सेक्टम पे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये लेंथ होती है। मैं लिख देता हूँ इसके आगे, ये लेंथ होती है बच्चे, तो लेंथ पे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। सब फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे बेटा? फोकाई के कोऑर्डिनेट्स लिखे a इंटू ई, ठीक है, प्लस माइनस a इंटू ई जीरो, और जीरो के साथ प्लस माइनस a इंटू ई। इज दैट फाइन? नोट कर लो, इस टेबल को एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी इस तरीके से, थोड़ी डिफरेंट मिलेगी वहां पे। कर ली बच्चों? बहुत काम आएगी आपके, बहुत काम, बहुत काम, बहुत काम। इसेंट्रिसिटी दोनों में सेम होती है? यस बेटा, इसेंट्रिसिटी दोनों में सेम होती है। गुड सर। इलिप्स ये इलिप्स सिखाने वाली टेबल सब कुछ है, ये हो गया, सब कुछ हो गया। सर आपको लगता है बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है 10th के लेवल में 11th के लेवल में? नहीं, हमारे को इस मेंटल ब्लॉक के लगते जाना है। वैसे है भी, बट 10th में कम है, 11th में ठीक है। जो 11th में होना चाहिए 11th में वही है, जो 12th में होना चाहिए वही है, बट हाँ 10th में कम है। अब तुम लोग 10th में भी रोते ही थे, पता है, तुम लोगों को भी ना रोने की आदत पड़ गई है। जब इजी था ना तब भी तुम खुश नहीं थे, वैसे याद करके बताओ, तब भी तुम्हें लगता था पता नहीं तुम कितनी ज्यादा पढ़ाइयां कर रहे हो। ये डन है भाई, इसे नोट कर लो। 99 के 100 आते होंगे आपके, लेकिन तब आपको लगता होगा बहुत बड़ा काम कर रहे हो, नीचा दिखाना शुरू कर दिया गया है। हाँ, बच्चे कहते हैं मैं नीचा दिखाता हूँ। क्या आपको लग रहा है मैं आपको नीचा दिखा रहा हूँ? श्रेयांश, मैं तुम्हें नीचा दिखा रहा हूँ बेटा? देखा, कृष्ण ने करी है समझदारी वाली बात। सर आप हमें रियलिटी दिखा रहे हो। वत्सल भी सेम कह रहा है। अश्वनी कैसे, टीचर्स की बात है दिल पे लेनी नहीं चाहिए, लेते भी नहीं हो। अकल देने की कोशिश कर रहे हो, अरे श्रेयांश कह रहा है, सर सर शायद। दृष्टि कह रही है सर सच कड़वा होता है। बहुत बढ़िया बेटा। चलो कुछ बच्चे तो पॉइंट्स को समझ लेते हैं। 11th अलग है पिछली क्लास में हर सब्जेक्ट में। चलो बच्चों अब आ जाए जरा यहाँ पे, क्वेश्चन समझाओ, क्वेश्चन। इसेंट्रिसिटी पे डिटेल डिस्कशन होगी बच्चों, अभी क्वेश्चन करने सीखो। अच्छा एक बात बताओ बच्चों,
हमेशा याद रखना, मैंने कहा था, अच्छा आपको जो पिछले फिगर बनाए थे उनके अकॉर्डिंग ए बड़ा होता है कि बी बड़ा होता है बच्चों, ये बताओ। जो हमने क्वेश्चन कराए उनमें ए बड़ा था या बी बड़ा था, ये बात पता है आपको? बहुत बढ़िया आनंद, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चों ये आपका होगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये ए स्क्वायर होगा? अगर ए बड़ा है तो ए स्क्वायर भी बड़ा ही होगा, बी बड़ा है तो बी स्क्वायर भी बड़ा होगा। एग्री? सही है या गलत है? तो बच्चों ए की वैल्यू आ गई 5 और बी की वैल्यू आ गई 3। चलो, और मैं कोई कंजूसी नहीं कर रहा, और मैं आपको चलो नीचा नहीं दिखाता, मैं आपको ऊंचा दिखाता हूँ, ए स्क्वायर भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है? अब बड़ी वैल्यू ध्वनि होगी बेटा, होगी, प्लस माइनस भी ले लो, 5 ले लो। ए को हम लेंथ कंसीडर करते हैं, इसलिए ऐसा नहीं करा है हमने -5। तो इससे गुड पॉइंट, -5 क्यों नहीं लिया? बिल्कुल, एक लेंथ है इसलिए नहीं ले रहे हम। अच्छा सुनो बच्चों, आराम से सुनना। ये ए स्क्वायर कौन सी एक्सिस के नीचे है, दिख रहा है? तो इलिप्स कौन सी एक्सिस वाला बनेगा? इलिप्स कौन सी एक्सिस का बनेगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इलिप्स बनेगा एक्स एक्सिस वाला। तो एक्स एक्सिस वाला इलिप्स बनेगा, बनेगा तो टेबल 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 हमारे को दिखती है, टेबल तो पता है हमें क्या होती है ना? तो उसमें हम पहले एक्सिस लिखेंगे कौन सी है, इसके बाद मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, और दो चार चीज जितनी भी निकालते चले जाएंगे, निकालते जाएंगे निकालते जाएंगे निकालते जाएंगे निकालते जाएंगे, है ना? तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी जो इक्वेशन है वो है x² / 25 प्लस y² / 9 = 1। क्या आप लोग को जल्दी जल्दी तो नहीं लग रहा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ? अच्छा, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है बच्चों? 2a। तो क्या ये 10 हो गई? माइनर की लेंथ कितनी होती है? तो क्या ये 6 हो गई? ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, आपको इसके बाद क्या चाहिए? फोकाई चाहिए ना? फोकाई चाहिए, वर्टिसिस चाहिए, ओके वर्टिसिस चाहिए, वर्टिसिस चाहिए। वर्टिसिस तो आराम से निकल जाएंगे। क्या होंगे? एक्स एक्सिस वाले हैं तो एक्स एक्सिस पे होंगे, फोकाई भी आपका एक्स एक्सिस पर ही होगा। ये तीनों चीज ऐसी हैं जो एक्स के अकॉर्डिंग चलेंगी। ठीक है, तो सुनो बच्चों, इस कैलकुलेशन को करना सीखो, इस कैलकुलेशन का मेथड सीखो सारे बच्चे जल्दी से। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 9। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 25। और इसे लिख लो ए का स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। ओहो, फुकाई भी मिल गए, वर्टिसेस भी मिल गए, डायरेक्ट्रिसेस भी मिल गई। ए की वैल्यू कितनी है? अब देखो ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? तो ई की वैल्यू कितनी आ गई? लेटेस्ट एक्टम बी स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू, कुछ और बचा? तो इसेंट्रिसिटी यहां से निकली ऐसे, ये इसेंट्रिसिटी का धमाल था। ये इसेंट्रिसिटी का खेल चल रहा था बच्चों। बताओ कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो बस ये डिसाइड करो एक्सिस कौन सी है।
फिर टेबल का यूज कर दो ए बी और ई। सर पैराबोला की तरह ये भी तो, हाँ बहुत बढ़िया, अगेन गुड क्वेश्चन। भाई पैराबोला के लिए हमें दो चीजें देखनी होती थी, एक्सिस कौन सी और ए क्या है। यहाँ भी हम यही देखते हैं, एक्सिस क्या है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, दैट्स इट, सब खत्म हो जाता है इसके बाद। एक्सिस डिसाइड करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर देखो क्या है, वो बहुत इजीली पता चल जाते हैं। सर वर्टिसेस से बता दो एक बार, डायरेक्ट 5/4 हो गया, 25/4, 25/4 ही होगा बेटा, ए अपॉन ई है ना ये, ए 5 ई 4/5, रिजल्टेंट 25/4। भाई मेजर एक्सिस हो गया था, माइनर एक्सिस हो गया था, और क्या बता। सब वर्टिसेस में प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, अच्छा चलो ये भी बता ही देते हैं, सुनो क्वेश्चन आ रहे हैं अलग अलग तरह के। प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, लाडले बच्चों, देखो ये होते हैं वर्टिसेस, कितने हैं बताओ, दो। मेजर एक्सिस वालों को बोलते हैं, सिर्फ मेजर एक्सिस वालों को वर्टिसेस बोलते हैं मेरे लाल, ठीक है। सिर्फ मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को वर्टिसेस बोला जाता है, तो ये दो माने जाएंगे, ठीक। ओके है ये बात, ठीक है। ये दोनों को सिविलाइज कर रहा है, हाँ अभी ठीक है ना। फोकाई आपके दो हो गए, फोकस 1 फोकस 2, ये 5 थी, ये 5 थी मिलके 10 हो गई, ये 3 थी, ये 3 थी मिलके आपकी 6 हो गई, फोकाई आपका हो ही गया। लेटर सेक्टम क्या होता है ये बता दो, लेटर सेक्टम सुनो, इस लेंथ को लेटर सेक्टम कहते हैं, हालांकि दोनों साइड इक्वल आएगी। फोकाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ को तो उसे लेटर सेक्टम कहते हैं, फोकाई के परपेंडिकुलर को लेटर सेक्टम कहते हैं, हिंदी में लिख लो अपनी रजिस्टर में, फोकाई के परपेंडिकुलर को लेटर सेक्टम कहते हैं। पैराबोला की तरह बिल्कुल हर जगह सेम रहेगा, यही रहेगा बेटा, पैराबोला की तरह, पैराबोला में भी यही कहानी थी, ठीक है। बात समझ में आई। अश्विनी अब बताओ क्या पूछ रहे थे, कुछ बचा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सब इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वॉइस लैग हो रही है बीच बीच में, हो गया क्लियर, ठीक है, हाँ मिल जाएगी, चलो डाल देंगे, जिस दिन सारे बच्चे आएंगे उस दिन जरूर डालेंगे। सर मेरी 30 क्लास मिस हुई थी, मैसेज कर देना, मैं डाल दूंगा, ठीक है। ओके, एनीथिंग एल्स। अस्मित है क्या यहाँ पर, मुझे अस्मित पे डाउट होता है, क्लास में से बहुत भागता है, आज तो है ये। राजनंदन के LMNOPQR, हाँ देखा राजनंदन नहीं है। डीयू में सारे कॉलेज में एंट्रेंस होगा या कॉमर्स, बेटा सब में एंट्रेंस होगा, डीयू इज ऑल अबाउट एंट्रेंस, हमेशा के लिए। सर थर्ड की साइन टेबल याद रखने की ट्रिक बता दो, रजिस्टर में नहीं मिल रही, थर्ड 3D की साइन टेबल, 4+4 माइनस 2+2 माइनस, पहला लास्ट का बीच के प्लस बाकी माइनस, कोई बात नहीं मिल जाएगी, डाल देंगे। अरे मैं अपलोड कर दूंगा, चेक कर लेना, ठीक है।